Hello, it's me again, and you know what time it is, or more like it is that time again in the week, and let's delve into our session. और भैया ये स्टार्ट करते हैं हम ऑफिशियली अनस भाई की स्टोरी से, जो कि कहते हैं कि इनकी खाला ने अपने बच्चे की, जो तो गालिबन 3 साल का होगा उस वक्त, उसकी ड्राइंग रूम में एक फ़ोटो ली। अब बच्चे को खड़ा कर दिया सोफे के सामने और मतलब उसकी एक मोबाइल से तस्वीर ले ली। पीछे बैकग्राउंड में वो क्या कहते हैं खिड़की भी थी और सोफ़ा वगैरह। अब तस्वीर लेके जब तस्वीर मोबाइल में देखी तो भाई मोबाइल में बच्चा आ रहा है, उसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं आ रहा है, एक अजीब सा काला सा साया सा एक क्लाउड सा आ रहा है, उसके अंदर दो आंखें भी नज़र आ रही हैं और समझ में नहीं आ रहा कि मतलब कैमरा भी ठीक है, बाकी कहीं की भी तस्वीरें आप ले रहे हैं लेकिन सही है, लेकिन ऐसे एक तस्वीर को क्या हुआ। तो आगे पीछे थोड़ी सी घबराहट होने लगी कि ये क्या हुआ, वैसे तो सही काम कर रहा है, ये एक तस्वीर इसने क्या खींची है। तो किसी एक जानने वाले को दिखाया जो अच्छे मतलब आलिम आदमी थे। उन्होंने कहा कि भाई ये कोई चीज़ थी जिसने अपने आप को एकदम से नमूदार करके अपनी प्रेजेंस शो की है। तो बेहतर ये है कि आप जो है ये पढ़ाए, ये आयतें पढ़ें, घर में रिसाइटल करें, दम वगैरह करें, ताकि ये चीज़ भागे जो भी है जिसने अपना वजूद जाहिर किया है। और फिर यही हुआ और उसके बाद से सब नॉर्मल हो गया। फिर भी वो डर के मारे वो तस्वीर डिलीट कर दी कि ये पता नहीं क्या होने जा रहा था और ये होने की अलामत थी। तो भाई थैंक यू फॉर राइटिंग इन भैया। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं राहुल वाधवानी भाई की छोटी सी किस्से के ऊपर, जो कि कहते हैं कि जब मैंने पॉडकास्ट में या पहले एक बात की थी रिगार्डिंग के दरवाजों में नॉक होने की, जैसे मेरे साथ कभी हुआ था एक फ्लैट में जब मैं रहता था पहले, तो उसी से रिलेटेड बात कर रहे थे कि ये एक जगह गए हुए थे धर्मशाला। और ये बेसिकली कौन सी जगह थी भैया, ये थी गुजरात के पास कोई दीव दामन यूनियन टेरिटरी समथिंग। सॉरी भाई अगर मुझे प्रोनाउंसिएशन खराब है। एनी हाउ, तो वहाँ पे एक धर्मशाला था और उस धर्मशाले के अंदर ये सारे ये कोई 8-9 लोग थे। ये वहाँ जाके रूम्स में डिफरेंट डिफरेंट रुके थे। और एज ही सेड कि ये काफ़ी एक पुरानी जगह थी रेलवे के पास, तो इसलिए वहाँ रुके थे फॉर द नाइट। और ऐसा हुआ कि रात को इनके कमरे में किसी ने खटखटाना शुरू किया, नहीं खोला तो कोई नहीं, फिर बंद किया, खटखटाना शुरू किया, खोला कोई नहीं, और फिर उसके बाद इग्नोर किया तो ऐसे जोर जोर से मारना शुरू किया ऐसे दरवाजा ही तोड़ देगा। इसी तरीके से मुफलिसी में परेशानी में रात गुजर गई। खटखटा रहे नहीं खटखटा रहा, खोल रहा देख रहे कोई नहीं, रात गुजर गई। अब ये सोच रहे थे कि ये मेरे साथ हुआ है और ये परेशानी और ये जो भी चीज़ है। पता चला कि उनके घर वालों के साथ, उनके पेरेंट्स, रिश्तेदार जो भी साथ साथ थे, सबके रूम्स के साथ यही हुआ कि कोई चीज़ थी वो बार बार पीट रही थी और वो अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, अपनी प्रेजेंस महसूस करा रही थी। और ये फिर एंड में जब इग्नोर कर रहे थे तो वो बस पीटे जा रही थी जब तक वो रुकी नहीं। और जैसे तैसे रात गुजरी और ये लोग वहां से चले गए। तो थैंक यू भैया फॉर राइटिंग इन। और ऐसी रातें भाई अल्लाह किसी को ना दे। और मूविंग ऑन टू हमारे 2209 मैक्स कहते हैं कि इनके मामू जिस घर में रहते थे हैदराबाद में, उसके बाहर कोर्टयार्ड या लॉन जो थी उसमें बड़े बड़े दरख्त थे, आम वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो रात को ये अपने कमरे में थे तो ऐसी कोई तस्करा या कुछ निकली बात कि आम खाने का बड़ा दिल चाह रहा है, तो धम करके बाहर लॉन में जैसे कोई चीज़ नीचे गिरी, वैसी एक आवाज़ आई। अब ये जाहिर सी बात है, जैसे कोई बाहर कोई इस तरह कोई चीज़ गिरेगी तो बंदा उठ के भागेगा तो सही ना कि भाई ये क्या हुआ, मेरे घर में कोई पत्थर गिरा, किसने कुछ किया। ये निकल के बाहर निकले तो देखा लॉन में कुछ भी नहीं, सन्नाटा। और थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट करते हुए इधर उधर देखते देखते बीच में गए तो देखा एक आम की कैरी टाइप चीज़ पड़ी हुई है। और कहाँ से गिरी, दरख्त उधर, ये वो, इधर कहाँ से आके गिरी, कुछ अजीब कंफ्यूजन में थे कि पीछे से किसी ने इनके कंधे पे हाथ रख दिया और
थोड़ी देर के बाद जो है इनको महसूस हो गया कि ये पलट के देखने वाला हाथ नहीं है, और ये भाग के अपने घर में दाखिल हुए और वहां जाके अपने पलंग पे घुस के जैसे वैसे करके बैठे रहे और फिर सो गए। सुबह उठ के उन्होंने अपने वालिद से बात की तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा घर है और ये तो इतना पुराना है और ये बीच में खाली भी काफ़ी अरसे रहा है, तो इन दरख्तों में कुछ ना कुछ तो है। इवेंचुअली फिर वो दरख्त कटवा दिए और एज यूजुअल जो होता है वो हुआ, और फिर एवरीथिंग वेंट टू नॉर्मल। तो थैंक यू फॉर योर टेल। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं आबिद स्पॉट के ऊपर, जो क्या कहते हैं उनका नाम है सवाना। तो सवाना साहिबा जो हैं वो कहती हैं कि जो इनकी नानी है लाहौर में क्या कहते हैं मतलब रहती थी या रहती हैं, और वो पुराने अपने दौर की बात बता रही हैं 80s या उससे पहले की, कि ये कुछ लेने निकली किसी पहर शाम के, तो चलने लगी, थोड़ा सन्नाटा था चलते चलते, और लाहौर को पुराने लाहौर को जो जानता है उसकी गलियां पतली पतली और वो उस तरह का थोड़ा सा वो जानता होगा बेहतर, कि कुछ देर चलने के बाद इनको ऐसा लगा कि छन की आवाज़ जो घुंघरू लोग औरतें पैरों पर पहनती थी वैसी किसी ने पैर की आवाज़ आई। थोड़ा सा और आगे चली तो थोड़ी सी और आई, मतलब मिमिक्री चल रही है, तो पैर साथ 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 ये चले तो वो चले, वो चले तो वो चले। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते इनको एहसास हो गया कोई इनका पीछा कर रहा है, और कुछ अजीब सी इनको घबराहट शुरू हो गई। थोड़ा सा आगे जाके थोड़ी बेहतर रोशनी वाली जगह में इन्हें जब पलट के देखा तो कोई औरत थी, और साड़ी नुमा मतलब कपड़े थे अच्छे खूबसूरत किस्म के, लेकिन कुछ अजीब सी उसकी शक्ल थी, भयानक सी, इंसानों जैसी, लेकिन कुछ मामला सही नहीं लग रहा था। तो अब वो उसको देखते देखते जब उसके पैरों के करीब उनकी नज़र गई तो देखा कि भाई घुंघरू हैं, घुंघरू के नीचे जब देखा तो एड़ियाँ आ गई, पैर जो है वो तो पलटा हुआ है, एड़ियाँ नज़र आ रही हैं। उसके बाद तो फिर उनकी नानी ने जो भागना शुरू किया है और वो उसके पीछे पीछे वो भाग के जल्दी से अपने घर में गई, घर में घुस के भी ऊपर चढ़ गई छत की तरफ, कमरे में बैठ गए, उन्होंने वहाँ पढ़ना शुरू किया, अल्लाह अल्लाह करना शुरू किया, आयतें जो जो सूरतें आयतें आती उनको पढ़ने, और वो जो चीज़ उनके पीछे पीछे आई वो बाहर तक आई और उसने वहाँ से चिल्लाना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया और बोला चुप करो, बात आवाज़ बंद करो और ये पढ़ना बंद करो, और गालियाँ देना शुरू कर दी। एक वक्त ऐसा है कि उसने भयानक चीखना शुरू किया, इन्होंने अपना पढ़ना कंटिन्यू रखा और इवेंचुअली वो चीज़ भाग गई। लेकिन ये फिर वाकया ऐसा हो गया कि फिर सबके लिए एक वो ज़िंदगी भर का एक स्टोरी बन गई इनके ख़ानदान की। तो थैंक यू समाना फॉर राइटिंग इन, और अल्लाह सबको भाई ऐसे वाकयात से बचाए तो अच्छा ही है, नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में भाई, सीरियस बता रहा हूँ। और आगे बढ़ते हैं। गुलाम लतीफ़ भाई हमारे लिखते हैं कि उनके रोड़ी में, उनके गांव रोड़ी, उनके मतलब रोड़ी शहर है, वहाँ के कुछ वाक़यात हैं जो कि बड़े मशहूर हैं, तो उनके कुछ स्टोरियाँ इनके ख़ानदान की भी हैं। तो ये बता रहे थे कि ये इनकी वालदा, मतलब इनसे पहले की बात, कि जब इनकी वालदा अपनी खाला के, अपनी बहन यानी खाला के साथ इनकी अपने भाई के घर जा रही थी। अच्छा, ये उम्बारों में रहते थे और इनके भाई जो थे बड़े मामू, वो अपने घर मतलब लिया हुआ वो रहते थे रोड़ी में, दरिया सिंध के पास। तो इनके घर के मतलब ऐसा सिलसिला था कि घर के रास्ते में पीछे की तरफ से गुजरते थे तो एक बड़ा सा क्या कहते दरख्त आता था, और उस दरख्त के पीछे की तरफ चलो तो बिल्कुल दरिया सिंध शुरू हो जाता था। तो कहते हैं कि इनकी वालदा और खाला जो हैं जब वहाँ पहुँची तो पता चला कि इनके बड़े मामू जो इनके भाई थे वो घर पे नहीं थे और मोमानी इनकी घर पे थी।
और फिर यही हुआ कि भाई वो तो आज काम से गए हुए हैं और वो नाइट शिफ्ट में है। हाँ, नाइट शिफ्ट में है और वो जो है वो तो रात में आएंगे नहीं। वो अपने कमरे में जाके लेट गई और ये भी अपने फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर वाले ने बताया था, सेकंड फ्लोर पे जाके अपने ये दोनों औरतें बैठ गई। और क्योंकि मतलब अपना बेड नहीं होता ना तो नींद वैसे भी नहीं इतनी जल्दी आती, तो तसल्ली से बैठ के अपनी बातें बातें कर रही थी ये और इनकी इनकी वालदा और इनकी खाला। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई चलता हुआ कोई चीज़ ज़मीन पर रखी है ना, हैवी, थोड़ी दम धम धम आवाज़ एक महसूस होती है, एक हल्की सी वाइब्रेशन। तो ऐसी एक महसूस होने लगा। तो इनका ध्यान इधर उधर गया, घर में तो सब कुछ सही है और अच्छा, इनकी मुमानी बिल्कुल आउट लाइक अ लाइट, उनको पता ही नहीं चल रहा कि मतलब वो सो रही हैं, लेकिन उनको बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ है। आवाज़ एक हल्की सी वाइब्रेशन के साथ आ रही है। करते करते फिर एक टाइम ऐसा है कि वो आवाज़ और वो वाइब्रेशन बिल्कुल करीब हो गई ना, जैसे बिल्कुल घर में, घर के बाहर हो रही है। तो इनकी नज़र खिड़की के बाहर दिख गई, तो इन्होंने देखा एक बहुत ही दयूस काला सा शख्स जो कि इंतहाई लंबे कद का जो है वो खिड़की के बाहर है और वो चलता हुआ कहीं जा रहा है। और खिड़की के थ्रू इन्होंने देखा तो उसका हाफ आ रहा था और ये लोग सेकंड फ्लोर पे थे और वो इंतहाई लंबा चलता हुआ गुजर गया और वो पीछे दरख्त की तरफ जो उनके घर की तरफ पड़ता था उस तरफ चला गया। और ये लोग तो दंग रह गई और ये सब मतलब बिल्कुल ही फ्रीज हो गए कि ये कैसे हो गया, ये क्या था, ये क्या माजरा। तो रात इनकी ऐसी गुजरी, सुबह उनको बताया, उन्होंने बोला हमको ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, अपने घर चली गई, घर वालों को बताया। उन्होंने बोला भाई ये तुम लोग शायद ख्वाब ऐसा देख लिया हो, ऐसा हो नहीं सकता कि इतना कोई बड़ी चीज़। उन्होंने बोला कोई दयूस था, कोई जिन था। उन्होंने बोला नहीं, तुम लोगों का वहम है। और किसी ने इनकी इस बात पे यकीन नहीं किया। कुछ अरसे के बाद ये लोग सारे बारों से शिफ्ट हो गए रोड़ी, और इसी घर के पास इन लोगों ने एक और घर, मतलब इन लोगों ने फिर एक घर लिया जिसमें इनके भाई, इनके वालिद साहब भी थे, इनके नाना और ये सब। और पीछे बिल्कुल दरिया से नजर आता था और वो दरख्त भी नजर आता था, वो सब कुछ। तो एक दिन ऐसा, मतलब कुछ बारिशों के दिन थे, तो ऐसा हुआ कि बारिश जो था वो हुई थी और उसकी वजह से पानी जो था जो छत पे जमा था उसके नीचे टपक रहा था, छत के अंदर से हल्का हल्का रिस रिस के अंदर आ रहा था। तो इनके नाना ने अपने बेटों को बोला, इनके मामू जो थे दूसरे, कि जाओ छत पे और ये पानी जो है निकालो, तो वरना ये तो छत खराब हो जाएगी। और जो होते हैं काम बारिशों के हमारे, तो दोनों भाई छत पे चले गए, वाइपर लगा लगा के पानी निकाल रहे थे। एक भाई के पेट पे किसी ने हाथ मारा। अच्छा, वो पलटे तो दूसरा पलटा, तो उन्होंने बोला तुम मेरे साथ क्या मजाक कर रहे हो। देखा मैं क्या मजाक कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। उसने बोला तुम, मैंने क्या किया, तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो। तो उसने बोला भाई तुमने मुझे मारा है। अब ये बहस चल रही है और ये अजूम किया जा रहा है कि भाई तुम मेरे साथ मस्ती कर रहे हो, तुम मेरे साथ मस्ती कर रहे हो। कि बात हुई कि भाई ये काम खत्म कर लें, मुझे साथ अब कुछ नहीं करना, मुझे तक नहीं करना। तो दोनों जब पलटे, एक भाई तो फ्रीज हो गया और उन्होंने चीखना शुरू कर दिया, भाई भाई ये क्या काला आदमी है वो। तो वो पलटे तो देखा कि इतना बड़ा कोई दयूस कि वो छत के लेवल पे इनको देख रहा है, वो खड़ा हुआ है, इनको देख रहा है और ये फ्रीज। अब जब ये थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ कि घर का नीचे का दरवाजा खोल के एक भाई अंदर घुसे और दूसरे गिर गए बाहर ही, उनको खींच के अंदर लिया गया। तो वो चीखने लगे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। और एक दयूस आया था, उसने हमें उठा लिया था और अपनी आंखों से यूं देख रहा था और यूं कर रहा था। तो घर वाले कह रहे हैं भाई क्या हो गया भाई, या क्या बातें कर रहे हो।
तो उन्होंने बोला हम छत पे गए थे पानी निकालने, अब नीचे कहाँ से पहुंच गए फिर। उसने उठा के हमें नीचे फेंका है, नीचे रखा है, तभी तो हम यहाँ पे अंदर गेट से आए हैं, वरना तो हम छत पे पानी निकाल लेते। तो हैरत अंगेज तौर पे लोग यकीन भी करने लगे, नहीं भी यकीन करने लगे, क्योंकि उनकी अम्मा ने भी बताया कि मेरा ने भी ये देखा था। तो फिर ये कुछ इलाके से पता चला कि पीछे जो एक दरख्त है पीपल का बहुत पुराना, उसमें कोई ऐसा कोई बहुत ही ताकतवर रहता है जो कि कभी अपनी प्रेजेंस शो करता है। तो फिर इनके ननियाली साइड की ये स्टोरी थी, तो एक ददियाली साइड की भी स्टोरी इन्हें अपनी बताई, जो कि बिल्कुल एक अलग फैमिली थी। एक अलग फैमिली थी वेरिफिकेशन के लिए कि इनके फूफा जो थे किसी ज़माने में, वो अपनी नाइट ड्यूटी करके आ रहे थे या ड्यूटी करके रात में वापस आ रहे थे, तो गली में लकड़ियां पड़ी हुई थी। इन्हें देखा अंधेरी में, मतलब एक गली में लकड़ियां पड़ी हुई हैं और उसकी वजह से गली का रास्ता बंद हुआ हुआ है। पलटने लगे वो दूसरे रास्ते से जाने के लिए, फिर उनको ख्याल आया भाई लकड़ियां हैं, थोड़ा सा साइड पे करूंगा निकल जाऊंगा। तब उन्हीं ने जाके साइड पे लात मारी एक लकड़ी को, तो वो लकड़ियां एकदम से जब उठी तो देखा कि वो एक बड़ा सा दयूस बनती जा रही हैं और वो एक अजीब सा गुस्से से आंखों में दो आंखें उनको देखने लगी। तो उनको एहसास हुआ कि ये मामला लकड़ियां नहीं थी और मैंने किसी गलत चीज को लात मार दी है। तो वो भागे वहां से और वहां से निकल गए। कहा यह जाता है कि ये शुरू में रोड़ी में जब आबादी भी कम थी और थोड़ा पुराने जमानों में चल फिरना, गाड़ियां वाड़ियां और ये सब कम था, तो ये कभी कभी नजर आता था और उसके काफी किस्से हैं लोगों के पास। लेकिन अब जब से थोड़ा ट्रैफिक बढ़ी है, लोग आबादी भी बढ़ी है, गाड़ियां वाड़ियां और सब कुछ, लाइटें वाइटें, तो ये मामला अब खत्म हो गया है। अब लेजेंडरी ये एक तरीके से रह गया है। तो थैंक यू गुलाम लतीफ भाई फॉर लाइट राइटिंग इन। और आगे बढ़ते हैं भैया, और क्या कहते हैं छठी कहानी की तरफ। तो छठी कहानी हमारी है, हुसैन भाई लिखते हैं अपने दोस्त के ब्याह पे, अपने जानने वाले के ब्याह पे, कि इनकी उनकी जो जानने वाली थी उनकी एक बहन थी, है बल्कि, और ऐसा हुआ कि वो एक दिन उनके शौहर गए हुए थे देर से, जब वापस आए थोड़े देर से, मतलब अनएक्सपेक्टेड या कुछ देर हुई, तो घर आके जब उन्होंने अपने देखा तो देखा कि भाई कुछ खाने पीने की चीज़ें जो है वो ड्राइंग रूम में सेट हुई हैं और जनाब अली बेगम साहिबा जो है वो चीज़ें समेट रही। तो उन्होंने पूछा कि ये सामान कहाँ से आया और मतलब कहाँ से ज़्यादा, मतलब किसके लिए लगाया। तो उन्होंने बताया कि आपके उनकी बाली खाला आई थी और वो काफ़ी देर बैठ के गई, और फिर आप भी अनएक्सपेक्टेड आज देर से आ रहे थे, तो मुझे पता अंदाज़ा नहीं था, शायद वो भी, और फिर वो इवेंचुअली फिर वो चली गई कि भाई हमें ज़रा काम है, अब बस उसके आधे एक घंटे के बाद आप आ गए। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, कुछ अजीब सी शक्ल बनाई और कुछ कहा नहीं, और जाके बैठ गए। तो फिर नोटिस किया कि कुछ हल्का सा खून वून कहीं पड़ा हुआ था ड्राइंग रूम के अतराफ में। तो उन्होंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि भाई पता नहीं, मतलब अभी मैंने नोटिस किया आपकी खाला गई या आप आधे घंटे में आए हैं, ये बस अभी नज़र पड़ी है तो ये पड़ा। तो बहरहाल उसको साफ वाफ किया और समझ भी नहीं आया क्या हुआ। कुछ दिन गुजर गए, उसके बाद इत्तेफाक है फिर एक दिन वो देर से आए और घर वापस देखा कि फिर वैसी टेबल पे निमको वगैरह बिस्किट पड़े हुए, और वो जो है उनकी बेगम जो है वो यानी उनकी बहन वो कुछ साफ कर रही हैं। तो उन्होंने पूछा क्या साफ कर रही, तो बोले कोई खून के कुछ कतरे शतरे कुछ पड़े हुए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कहाँ से आए, पहले भी आए थे अभी फिर आ गए कहीं से। तो उन्होंने जब टेबल पे नज़र पड़ी और सब कुछ देखा तो उन्होंने पूछा ये कहाँ, ये आज कौन आया था। तो उन्होंने बोला आपके कोई XYZ रिश्तेदार आए थे और काफ़ी देर बैठ के गए, बस आपके आने से आधे घंटे पहले उठ गए कि भाई हमको बहुत जल्दी है, वो चले गए। अब ये हो गए परेशान
और इनकी परेशानी इनकी शक्ल पे जाहिर हो गई। तो इनकी बेगम ने, यानी कि हुसैन की साहब के दोस्त की बहन ने पूछा कि भाई ये खैरियत है, आप इतने परेशान क्यों हैं, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि पहली दफ़ा तो चलो मैं महज इत्तेफाक था, लेकिन दूसरी दफ़ा जो है ये कौन आ रहा है, क्योंकि जिन लोगों के तुम नाम ले रही हो ये मेरे वो रिश्तेदार हैं जिनको इंतकाल हुए हुए कई साल गुजर गए, और ये तुम बोल रही हो कि तुमसे मिल के गए हैं और कई घंटे बैठ के गए हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। फिर तुम जिस तरह की उनकी शक्लें और हालत बता रही हो, है तो ये मेरे ही रिश्तेदार, लेकिन ये कहाँ से आ गए? तो ये बड़ी परेशानी की बात हुई और उनको ऐसा महसूस हुआ कि कुछ मामला गड़बड़ है, और ये बार बार खून का घर में नजर आना। तो जाके जब उन्होंने अपने खातून ने अपने भाई को बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उनके एक जानने वाले दरवेश थे, मतलब उनको जानते थे वो, उनसे पूछो। तो उनके पास जब वो गए तो उन्होंने बोला बहुत खतरनाक अमल हुआ है, आपके ऊपर हो रहा है, और इसके कुछ इलाज बताए उन्होंने, और फिर वो उन लोगों ने करना शुरू किए ताकि ये मामला ख़त्म हो जाए। तो हुसैन भाई, थैंक यू फॉर राइटिंग इन। आपकी अगली कहानियों के ऊपर फिर और बात करते हैं, और इसके बाद हम चलते हैं असद जाफर भाई फ्रॉम क्वेटा। असद जाफर भाई अपने दादा की कहानी सुनाते हैं, जो कि कहते हैं कि वो दादा अपने ज़माने में रहते थे, क्वेटा से करीब एक गांव है लोलाई करके, वहाँ से वो मतलब बिलोंग करते हैं। और स्टोरी ये है कि ये और इनके एक दोस्त जो थे वो क्वेटा जा रहे थे किसी की अजीज़ की शादी में। तो उन्होंने उनकी छोटी एक साइकिल थी, उसके आगे उन्होंने लाइट वाइट लगाई हुई थी, और अजीब बंजर पहाड़ी जगह से, मतलब पथरीली जगह से निकल के वो क्वेटा जा रहे थे। तो जाने का भी 4 घंटे का रास्ता अभी गाड़ी से है, तो वो आप सोचे। तो वो गए, अपनी अटेंड की और वापस आ रहे थे, तो बड़ा लेट नाइट था, फजर से कुछ वक्त पहले का टाइम था। तो अंधेरे में ये चलते हुए जा रहे, तो एकदम से इनको छोटे से बकरे की आवाज़ आने लगी, बकरी के बच्चे की। अपनी साइकिल चलाते चलाते इन्हें एक जगह फिर वो उसमें जो लाइट मारी, तो देखा कि भाई छोटा सा बकरी का बच्चा है, वो बिल्कुल अकेला है और वो बिल्कुल रो रहा है, जैसे डरा हुआ है ये करके। और ये दोनों उतर गए, उन्होंने सोचा ये क्या माजरा है। तो उसको उठा के इन लोगों ने साइकिल पे पीछे बांध लिया कि चलो अब ये तो यहाँ वीराने में खड़ा है, कोई तो जानवर खा जाएगा, इसके साथ के जो थे वो चले गए, ये तो गया, तो उसको घर जाके हम पाल लेंगे। तो ये अपनी साइकिल पे नहीं बांधना, चलना शुरू कर दिया। अब चलते चलते जो है ना, वो साइकिल थोड़ी सी भारी महसूस होने लगी। तो चलाते चलाते, अब बिल्कुल घुप अंधेरे में चलाते चलाते इन्हीं पीछे एकदम से पलट के देखा, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि कुछ हल्का सा टायर से पीछे टकरा रहा है। तो जब पलट के इन्हीं देखा कि वो इतना सा बकरी का बच्चा जो था वो पूरा हो चुका है अब, और पीछे कैरियर पे बंधा हुआ है और पीछे बाकायदा लटक रहा है। तो ये तो हैरान होके इन्हीं फौरन साइकिल रोक के उसे खोला ताकि पीछे वो गिरे और ये जल्दी से निकले। तो ये साइकिल जल्दी जल्दी चला रहे हैं, आयतें पढ़ रहे हैं। उन्होंने बोला तुम्हें क्या कहते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता कि भाई मुझे हमें जाने दो, हमें माफ़ कर दो। तो फिर उसने पीछे से आवाज़ इनको दी कि तुमने हज़रत सुलेमान का वास्ता दे दिया तो जाओ, कुछ नहीं कहूँगा तुमको। तो ये लोग चले गए और घर जाके बीमार हो गए। तो भाई, थैंक यू असद भाई फॉर राइटिंग इन दिस वेरी स्ट्रेंज टेल। तो भैया आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ताहा पीएचडी साहब लिखते हैं मैं कि एक नए घर में ये लोग शिफ्ट जब हुए, तो ये उस वक्त ए लेवल्स में थे, और इनको बेडरूम अलग था और एक रूम पढ़ने के लिए अलग से अलॉट किया गया, जिसके 2 दरवाजे थे।
एक जो था वो घर के अंदर की तरफ खुलता था, यानी कि बाकी घर की तरफ, और एक जो था वो कोर्ट यार्ड यानी कि बाहर की तरफ खुलता था। और ये उसमें जो था इनके गिटार विटार और सब कुछ काफ़ी मतलब चीज़ें थी, इनका सारा सामान म्यूज़िक का, पढ़ाई का, सब कुछ वहाँ रखा होता था। उनका स्टडी रूम था जहाँ पे वो कभी प्रैक्टिस भी किया करते थे कुछ कुछ। तो वहाँ जो थे ये वहाँ पे अक्सर अपना पढ़ा करते थे। तो शुरू शुरू में ऐसा सच तो बिल्कुल सब ठीक था, लेकिन फिर इवेंचुअली क्या हुआ कि ये वहाँ बैठे हुए होते थे तो इनको ऐसी फीलिंग आती थी जैसे कि इनको कोई मतलब देख रहा है, घूर रहा है, बाकायदा फीलिंग आ रही है कोई सर पे खड़ा हुआ इनको देख रहा है। लेकिन ये इग्नोर कर देते थे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा तो इग्नोर कर देते थे। फिर इसी तरह सिलसिला चलता रहा। तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि ये जो थे कोर्ट यार्ड की तरफ वाले दरवाजे में देख रहे हैं कि शैडोज रात को मूव कर रहे हैं, जैसे वो वहां चहलकदमी कर रहा है। अब ये बाहर की तरफ का था, मतलब घर का एक इमीडिएट बाहर है वो। तो ये उठ के गए, इन्हीं बोला कि मैं पीछे जाके देखूंगा बाहर हमारा कोई अपना टहल रहा है। तो पीछे घर में जाके देखे, घर में गए, देखा तो भाई कमरे में इनके अम्मा अब्बा सो रहे हैं, भाई बहन सो रहे हैं। फिर ये परेशान हो गए कि अगर ये लोग यहाँ सो रहे हैं तो ये बाहर कौन है। तो भाई कमरा उमरा इन्होंने बंद किया, जाके अपने कमरे में सो गए। अब ये हालत हो गई कि अब ये इनको शैडोई फिगर्स नजर आ रहे हैं और ये हेडफोन्स लगा के फुल वॉल्यूम पे कुछ सुन रहे हैं और बैठे हुए हैं। तो इनको बाकायदा ऐसी क्लियर नॉकिंग की आवाज आ रही है कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है उधर का, कोर्ट यार्ड का, और कोई बाहर नहीं है। जबकि म्यूजिक सुन रहे हैं लेकिन उसके बावजूद उसकी आवाज क्लियर आ रही है। तो ये तो परेशान हो गए, इनको समझ भी नहीं आ रहा कि ये क्या करूं, क्या है ये सिलसिला। तो इन्हीं ने आखिरकार अपनी दादी से, ग्रैंड माँ से पूछा कि भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या करूं। उन्हीं ने बोला कि भाई हो सकता है कोई चीज़ हो जो कि परेशान हो रही हो, तो मुझसे खुद सवाल कर लो कि तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। तो इन्हीं ने उस कमरे में जाके 4 दफ़ा उससे पूछा कि भाई क्या है, क्या चाहते हो मुझसे, मैंने क्या किया है, मुझे बता दो। तो उस रात इनको ख्वाब में एक साहब नजर आए, बड़ी मियाँ। उन्होंने उनको बताया कि भाई तुम्हारे इस कमरे में गिटार वगैरह पड़े हुए हैं जो कि तुम बजाते हो, मुझे तकलीफ होती है तो यहाँ मत बजाया करो। और काफ़ी इनसे गले वाले मिल के और सब कुछ करके गए। बाद में इन नवाजे वो सारा सामान हटा के दूसरी जगह रख दिया और वो उस तरह का म्यूजिक व्यूजिक वाला काम जो है वो सारा वो अलग जगह करने लग गए। तो उसके बाद से पूरा ये सिस्टम प्रॉब्लम जो इनको थी लोगों के आने जाने वाली, खत्म हो गई। तो थैंक यू भाई फॉर टेलिंग योर टेल। उसके बाद हम चलते हैं अनस भाई की स्टोरी पे, जो कि बात हो रही है एक जमात की जाने की। तो बात ये हो रही थी कि ये इनका एक जमात से ताल्लुक है और वो क्या कहते हैं, जिस तरह जाती रहती हैं जमातें हमारी इंटीरियर सिंध या कहीं कहीं, और इनके जो होते हैं सिलसिले। तो वहाँ की किस्सा है कि ये लोग, इनकी एक जमात गई थी क्या कहते हैं इंटीरियर सिंध के कच्चे यानी रूरल के इलाके में और अपना हिसाब किताब करने। तो इनका थोड़ा सा वो वाला हिसाब था, थोड़ा सा मतलब टेंट स्लैश कैंपिंग टाइप का सीन। तो रात का पहर हुआ और बिल्कुल कच्चे का इलाका था, सब लेट गए, सोने लगे। तो एक लड़के के पास चल के अमीर साहब रात में आए अंधेरे के किसी टाइम पे, और उसको हिलाया और बोला कि मुझे थोड़े रोशनी की ज़रूरत है, मेरे साथ चलो और ये लाइट पकड़ो और मेरे साथ ज़रा चलो। अब अमीर को देख के वो खड़ा हो गया कि भाई पता नहीं क्या काम है, हो सकता है इनको, क्योंकि ज़मीन पे लाइट इसलिए मारनी ज़रूरी होती थी कि भाई रात में सांप वाप निकल आते हैं, कच्चे का इलाका है। तो वो लाइट वाइट मारता हुआ अपने अमीर के साथ बातें करते हुए जा रहे थे। तो अमीर साहब जो थे वो जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन ये अपनी बातें कर रहा था। करते करते उसने नोट किया कि अमीर जो आगे आगे चल रहे हैं उनके बाल बाल वक्त के साथ साथ बढ़ गए और मतलब कुछ अलग ही स्टाइल हो गया वो। मतलब अब आप सोचें, मतलब वो चलते जा रहे हैं, चलते चलते बाल बढ़ गए और कुछ अलग ही स्टाइल्स आने लग गए। तो उन्होंने उनसे बोला कि मतलब साहब आपकी तबीयत ठीक है?
तो उसी वक्त जो थे वो रुके, और बजाय के पूरे घूमते सिर्फ गर्दन मतलब सर घूम के पीछे मुड़ गया और उसको देखने लगा लड़के को, और लड़का तो बिल्कुल डर के मारे फूंक निकल गई और उसी में बेहोश हो गया। सुबह लोग उठे तो उठते के साथ ही फजर से पहले मतलब कुछ मिनट पहले उठे तो देखा वही भी लड़का कहाँ गया है, फलाना बंदा XYZ जो है वो मिल नहीं रहा। बाहर निकल गए जमीनों में तो देखा वो एक जगह पड़ा हुआ है, तो उसको उठाया तो उसने उठते ही रोना शुरू कर दिया और पूरा किस्सा सुनाया। तो उसको पहली फुर्सत में वापस शहर भेज दिया कि भाई तुम यहाँ नहीं रुको, और वो डर के मारे खौफ ज़दा कि रात में क्या हुआ था। तो भैया अनस भैया, थैंक यू फॉर शेयरिंग द स्टोरी ऑफ योर जमात ट्रिप। वाकई भाई ऐसा किसी के साथ हो तो वो तो फिर 1 मिनट क्या, वो तो भागेगा वहां से। फिर मेहदी शाह साहब हमारे लिखते हैं कि ये ओ लेवल्स की बात है और बोर्डिंग स्कूल की बात है कि उस जमाने में ऊजा फिल्म जिसको वीजी बोलते हैं, प्रोनाउंस वीजी करते हैं, कोई ऊजा कहता है लेकिन लिखा ऊजा ही लिखा हुआ होता है, लेकिन वो वीजी बोलते होते हैं, वीजी बोर्ड। वो देखी और ओ लेवल्स में बड़ी मस्तियां चढ़ रही थी इनको कि भाई ये हम भी मतलब तफरी तफरी में हम भी ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और ये मतलब पहले तो हवाई बातें चल रही थी फिल्म देखने के बाद, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, इन्होंने अपने किसी सीनियर से कांटेक्ट कर लिया जिन लोगों ने, उनको पता चला कि सब ने एक ग्रुप बना के ऐसा कोई एक आध दफ़ा कभी हरकत की थी। उनका नंबर निकाल लिया गया जी, उनको कॉल कर ली गई, उनसे पूरी डिटेल्स पूछी कि भाई क्या तरीक़ेकार होता है और कौन सी रोशनी चाहिए और क्या और फला। तो वो सुनने के बाद इन लोगों ने भाई खुद से गत्ते के ऊपर कार्डबोर्ड पे पूरा नक्शा, वो नंबर्स, नेम और अल्फ़ाबेट्स और ऊपर की दो और नीचे की वो यस नो और वो सारी पूरी चीज़ डिज़ाइन की। उसका प्लान चेट जो होता है, जो कि बेसिकली वो जिस पे उंगली लग के वो चलाते हैं, वो चीज़ भी लेके आए। वो एक इधर उधर की कोई आइटम से बना लिया और फिर ये अपने कमरे में फुल अंधेरा करके ये 3 लड़के हॉस्टल वाले ये बैठ गए और एक हल्की सी वो आग लाइटर की रोशनी में ये काम शुरू किया। अब वो उस पे हाथ रखे हुए थे, वो एकदम से जब हिला तो इनकी सबकी फूक निकल गई, हाथ वाथ उठा लिया, शुरू हो गए तुमने ये मस्ती की है, तुमने ये किया है, तुमने ये किया है। और ये करते कराते वो रात वो चैप्टर क्लोज हो गया। फिर ये बात फिर दोस्तों में फैली है कि भाई यूं किया यूं किया यूं किया। तो एक और दोस्त के रूम में फिर ये फैसला हुआ कि ये 4 लड़के बैठ जाएंगे वही वो उन लोगों को मिला के और ये काम करेंगे और खुद देखेंगे। उस वक्त तो 3 कह रहे हैं ये तो एक चौथा भी आ गया, चलो मैं भी देखता हूँ कि ये होता है नहीं होता। तो फिर ये पूरा अंधेरा करके हॉस्टल में रात को वही जलाया वही, और अंधेरा करके फुल स्पूकी माहौल बना के फिर इनने काम किया कि कोई है फलां ढमका, उंगली रखी, उसका मूवमेंट हुआ और यस पे दिया कि हाँ भाई है। उस पर फिर सारे डर गए और वो सब छोड़ दिया वो ये करके लाइट। और ये जब चल रहा था तो मामला तो जो लाइटर की रोशनी थी वो बिल्कुल बुझने लगी, तो इन्होंने फौरन से लाइट ऑन कर दी और सारे लोग खड़े हो गए कि भाई बस हो गया। तो उस कमरे में एक और लड़का भी रहता था, वो आया, उसने पूछा कि हाँ भाई कुछ हुआ। तो इन लोगों ने अंदर से सब डरे हुए तो थे लेकिन बोला हाँ कुछ नहीं हुआ। और उसने बड़ी इनको बोली बातें बातें सुनाई है कि आप फजूल काम कर रहे हो जब कुछ नहीं हो रहा, ये वो कर करा के वो कहा मैं पानी पीने जा रहा हूँ। वो चला गया कूलर की तरफ। थोड़ी देर में वो उसकी थोड़ी सी स्ट्रगलिंग या कुछ की चीज़ की आवाज़ आई, तो नीचे आके देखा कि वो उसको सांस नहीं आ रही। और फिर उसके बाद ये लोग सारे उसको पकड़ के लेके गए डॉक्टर के पास जो बोर्डिंग के अंदर का था। उसने वहाँ से फिर इमरजेंसी से फिर वो अस्पताल, और फिर वो बच्चा बेचारा कोमा में चला गया। तो अब कोई रीज़न नहीं समझ में आया कि उसको क्या चीज़ थी जिसने उसकी ब्रीदिंग ब्लॉक कर दी। तो पानी पी रहा था और ट्रैकिया ब्लॉक हुआ बाकायदा, तो वो पानी अंदर चला गया। तो ये क्या था जिसकी वजह से कोमा में चला गया।
किसी को समझ में नहीं आया। ये लोग अपना वाकया बयान कर रहे थे कि हम यूं कर रहे थे, और ये फिर उस कमरे में आया, उसने पूछा तो उसने हमें सबको जलील किया कि ये सब ढोंग है, ये जलालत है। तो उसके बाद ये बाहर किया है कमरे से और उसके साथ ये हुआ है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। सबने इनको लान तान की कि तुमने इतने मजाक की कोई हद होती है, एक आदमी को वहां पहुंच गया। इवेंचुअली अल्लाह के फजल कलम से वो लड़का बेहतर हुआ। तो उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, तो उसको कोई यादाश्त ही नहीं है। वो तो पानी पीने गया था, उसके बाद उसकी आँख खुली तो कह रहा है मैं तो कराची अस्पताल में पड़ा हूँ। तो ये यही कह रहे थे कि भाई अल्लाह बेहतर जानता है उस रात क्या हुआ, लेकिन कुछ मूवमेंट थी, कुछ आया था, और उस बंदे का ये बंद होना, ऑलमोस्ट मरना, सांस बंद होना, ये अननेचुरल था और कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो प्लीज वॉच आउट फॉर दीज काइंड ऑफ गेम्स। एज दे से इट्स ऑल फन गेम्स until you lose an eye. खैर, moving forward and getting down to business. स्मार्टी खान 1996 लिखते हैं कि इनकी मुमानी मतलब पोस्ट डिलीवरी एंड हैविंग अ चाइल्ड एंड एवरीथिंग वापस शहर से अपने गांव गई थी, मतलब अपने घर, इनका जो शौहर का घर था बेसिकली, वो उनके बच्चे के दादा दादी के पास जब वापस आई तो गांव में तो शौहर नहीं थे, वो शायद शहर में थे और ये लोग अकेले थे। अब घर में आई ये और इस तरह का सिलसिला था। तो एंटर होते ही बच्चे को बेडरूम में लिटाया, सब कुछ। तो एक शोर सा मोहल्ले में महसूस हुआ, रात का टाइम था, और उस शोर को देखने के लिए बैल्कनी में जब गई तो बैल्कनी में देखा कि भाई कोने पे जो है वो सामने वालों के तरफ जो है वो इनकी सास या बच्चे की दादी जो है वो देख रही है और ये भी सामने देख रही है। तो कुछ समझ में नहीं आया, तो ये उनकी तरफ मुखातिब होकर करीब गई कि ये क्या शोर है, क्या माजरा है। तो जब दादी ने मुड़ के इनको देखा तो वो कोई और ही शय थी उनके भेस में, और मतलब ये तो हैरान रह गई कि ये कौन शख्स है और ये क्या है। लेकिन उनकी जो हालत थी, वो जो हिसाब किताब था, वो कुछ ऐसा होता गया कि ये उनको देख कुछ वहशत होने लगी, उनको देख भी नहीं पा रही, उनकी आंखों में एक अजीब। तो ये वहां से निकली कि भाई कौन हो, और करके ये वापस निकली तो बैल्कनी से अंदर की तरफ एक एरिया में जो थे वो इनके वो क्या कहते हैं बच्चे के दादाजी सो रहे थे। तो उनको इन्होंने आवाज़ देने की कोशिश की, हिलाने की कोशिश की, लेकिन एक ऐसी इनको कैफियत महसूस हुई कि जैसे ये बोल रही हैं लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही, और ये चीख रही हैं तो उसकी आवाज़ नहीं निकल रही, हिला रही हैं तो कोई चीज़ उनको हिलाने नहीं दे रही। मतलब एक ऐसी सूरत हाल हो गई थी कि शोर मचाना, किसी चीज़ को हिलाना, कोई चीज़ इफेक्ट नहीं कर रहा। और ये उन पलंग हिलाने की कोशिश कर रही हैं तो हिला नहीं पा रही हैं, और शोर मचा रही हैं तो शोर नहीं मच रहा। इवेंचुअली ये उस पर परेशान थी कि उन्होंने देखा वो चीज़ इनके सामने से होती हुई ख़तरनाक तरीके से इनको घूरती हुई आगे बढ़ी और इनके बच्चे के रूम के अंदर घुस गई। ये तो फिर भागी उस तरफ और सीधा जाके बच्चे के पास जाके लेट के उसके करीब लिपट गई। तो इन्होंने देखा कि छत की तरफ तो वो अजीब सी औरत जो थी वो छत पे बिल्कुल ऊपर की, जिस तरह ये नीचे लेटी हुई तो ये ऊपर लेटी हुई है, और वो बच्चे के ऊपर आ रही है। इन्होंने फिर दुआएं पढ़ने लगी, आयतें पढ़ी, तो फिर वो वापस ऊपर चली गई और गायब हो गई। अब उस रात ये पढ़ती रही, बच्चे को लेके अपने पास, और पढ़ती रही, दुआएं पढ़ती रही। अब जैसे ही इन्हें दुआ पढ़ के थोड़ी सी नींद आने लगी, तो जैसे ही इनकी आंखें थोड़ी सी बंद हुई तो वो फिर चीज़ नमूदारों के बच्चे पे तारी होने के लिए आने लगी। फिर इन्होंने फिर शुरू किया, फिर वो हटी, फिर गायब हो गई।
चीखना चाहे, बोलना चाहे, कुछ नहीं कर पा रही हैं, बच्चे की हिफाजत में पूरी रात इस तरह निकाल दी। फजर हुई, सब कुछ हुआ और वो अजीब सी रात ख़त्म हो गई। मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बोला कि उस रात के अलावा फिर बाकी लोग भी आ गए, लेकिन उस रात के अलावा वो औरत फिर दोबारा दिखी नहीं इनको, और वो कौन थी, क्या थी, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो थैंक यू स्मार्टी भाई फॉर राइटिंग इन। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट शहाब साबिर साहब का छोटा सा वाकया। एंड शहाब साबिर साहब कहते हैं कि ये शिकारपुर से कराची जा रहे थे वापस, तो रात को रोडें खाली थी, बड़े तेजी से भगाते हुए जा रहे थे, कुछ 3:15 का टाइम था। तो गंबट के पास से ये जब गुजर रहे थे तो एकदम से स्पीड में, मतलब ये कह रहे हैं कि आराम से मैं 150 पे था, तो रोड के बीच में एकदम से भाग के एक औरत आई और ये औरत को इन्होंने गाड़ी मार दी और ये जाके एकदम से रुके और इनको तो मतलब परेशानी हो गई कि मतलब ये क्या हुआ, और मतलब मैं कत्ल कर दिया, ये हो गया। तो बाहर निकले, गाड़ी को देखा, गाड़ी भी ठीक है, इधर उधर देखा तो ना कोई औरत, ना कोई निशान, ना कुछ। गाड़ी में वापस बैठे, गाड़ी दरवाज़ा बंद किया, अजीब परेशान हुए, गाड़ी स्टार्ट करके चलाना शुरू की। बकौल उनकी कि गाड़ी 40 की स्पीड तक नहीं पहुंची थी, को आगे देखा तो सीधे हाथ में वो औरत खड़ी हुई है थोड़े फासले पे, और ये उसके करीब जा रहे हैं। तो देखा हुआ कि भाई उसके अजीब सा चेहरा, खौफनाक सा, बिखरे हुए बाल इनको घूर रही है गुस्से से, हाथ जले हुए से, काले से, अजीब से, ऐसे जले हुए होने, खाल ऐसी खराब। तो अब ये स्लो स्लो बढ़ाते हुए जा रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि ये वो शायद ये कोई पागल औरत या कुछ ऐसी थी जो सामने से भाग के शायद इसने रोड क्रॉस कर ली और बच गई, और मैंने ब्रेक मारा तो मुझे नज़र नहीं आई। तो ये करते करते जब उन्होंने उसके पैरों की तरफ मतलब देखा, जब थोड़ा करीब विजन आया, तो उसके एक एंगल से पैर सीधे, दूसरे एंगल से पैर उल्टे, अजीब, कभी सफ़ेद, काले, जले हुए, और बस पैर आगे पीछे ऐसे जो है वो दिख नहीं रहे, और बाकी वो जिस्म उसका और वो उसको घूरे जा रही है और बिल्कुल क्लियर। तो बकौल इनके ने गाड़ी जो भगाई है, उसके बाद भगाते भगाते इनको फीलिंग आ गई कि इनका जिस्म थोड़ा सा गर्म हो गया, और ये सीधा घर पहुंचे कराची, और घर में दाखिल हुए, और जब पड़ा के धुआएं, और वो गाड़ी रास्ते में फिर करते हुए जब घर आके दवाएं पड़ के लेटे, तो ख्वाब में भी वो औरत, और अजीब खौफनाक किस्म के ख्वाब और अजीब रात गुजरी। तो भाई इस बात ये थी कि एंड में वो स्कॉलर के पास गए, उन्होंने कुछ बताई बातें, और उससे फिर मामला बेहतर हुआ। लेकिन भाई बड़ी अजीब अजीब बातें होती हैं वीरानों में और भूले भटकी जगहों में, जो कि हमारे इस्तेमाल में नहीं रही हैं। गुजर यहाँ पहले क्या था, किसी को क्या पता। तो थैंक यू भैया तो राइटिंग इन, और आई होप यू गाइज लाइक्ड दिस सिलेक्शन ऑफ स्टोरीज फॉर टुडे। कुछ पुराने लिखने वालों की मैंने निकाली हैं, क्योंकि उनके साथ नाजायज़ हो गया था, और उनकी मतलब मैं नहीं कवर कर पाया था। अब बात यह है कि जो करंट सिचुएशन चल रही है, तो उस पर भी कुछ बात कर लें। तो ये है कि भाई वायरस के चक्कर में जो है ना, पूरी दुनिया का सत्यानाश हुआ हुआ है इस वक्त, और हम लोगों को भी चाहिए कि हम थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग को मजाक ना लें। और अभी भी कुछ दिन पहले मैंने देखा था भाई, कुछ दिन पहले क्या, जुम्मे को ही देखा था कि माशाल्लाह से डॉल्मेन मॉल बंद पड़ा है, और उसके बाद बाहर फुटपाथ पे जो है ना लोग डांस कर रहे हैं सारे, 12-13, और उसकी टिकटॉक वीडियो बन रही है। तो भाई सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए नहीं कहा था कि आप सारे हल्ला गुल्ला करें और साथ घूमें, इसलिए कहा था थोड़े फासले पे रहें, ताकि ये 10-15 दिन गुजर जाएं और ये वायरस जिन जिन को है वो आइडेंटिफाई हो और वो क्वारंटीन हो जाएं, और ये बात फिर वायरस का सिलसिला ख़त्म हो जाए और आगे ना फैले।
और इस पे एक छोटी सी बात यह थी कि नॉस्फेराटू अगर कोई जानता हो, वैम्पायर का दूसरा नाम है शायद जर्मन में या उसी इस्लामिक जबान, उसका नाम है, उसका मतलब होता है प्लेग बेरर, कैरियर ऑफ डिजीज। क्योंकि ये जो सिलसिला फैला था वैम्पायर्स का, वो उस वक्त ज़्यादा फैला था जब टीबी की बीमारी, जिसे कंजम्पशन भी कहा जाता था, जब अर्लियर सेंचुरीज में फैली, तो होता यह था कि ये कंटेजस थी, एक से दूसरे फैमिली मेंबर को लग जाती थी, दूसरे तीसरे तीसरे चौथे। अच्छा, जो मरता था उसको दफना देते थे, और जब उसे खोलते थे दोबारा तो उसके मुंह से खून बह रहा होता था। वो टीबी की वजह से होता था, जब बंदा मर जाता था तो वो प्रेशर की वजह से खून वापस निकल आता था। तो लोग कहते थे कि भाई ये कोई नॉस्फेराटू आ रहा है, कोई वैम्पायर आता है रात में और वो इनकी शक्ल में आके हमारे अपने लवाइठीन को मार देता है। यानी एक को लगता है, फिर दूसरे को लगता है, पीछे फिर चौथे को लगता है। तो बात ये थी कि इट वॉज टीबी, और वो एक को लगती थी, जो उसके साथ होते थे फिर उधर से उसको लग जाती थी, फिर वो मर जाता था, फिर वो बीमार होने लगता था, फिर वो सो ऑन एंड सो फोर्थ, और लोग उसको सुपर नेचुरल कॉजेज बोलते थे। तो हम दुनिया में बहुत तरक्की कर चुके हैं, वो उस दौर से हम निकल आए हैं कि हम ऐसी चीज़ों में बिलीव करेंगे, ऐसा होता था ऐसा होता था। तो बेहतर ये है कि मेंटेन सोशल डिस्टेंस, डू ऑल द सोशलाइजिंग यू वांट ऑनलाइन, हैव अ बॉल ओवर टाइम, वीडियोस बनाएं, जो करना करें, घर पे रह के करें, मेंटेन योर डिस्टेंस। और ये मास्क पहन के बाहर निकले, और अगर आप समझ रहे हैं ये मास्क पहन के आप मतलब यू लुक बैड और समथिंग, भाई सब पहन रहे हैं, सब पहनो, कुछ नहीं होता, और ज़रूरी है। एंड अदर देन दैट, द सिंध गवर्नमेंट इज ऑल्सो लुकिंग फॉर वॉलंटियर्स टू हेल्प इन दिस कॉज। तो अप्लाई करें अगर आप करना चाहते हैं, बट डू बी अवेयर कि दिस इज एन एक्चुअल पैंडेमिक वी आर हेडेड फॉर। और भाई ख्याल से, एहतियात से, ज़रूरी नहीं है कि हम सब बीमार हो जाएं, आप चीज़ों को कंटेन कर सकते हैं बाय यूजिंग योर हेड। एंड विद दैट दिस सेशन कम्स टू एन एंड। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल दैट जैज, लेकिन डू गिव मी योर फीडबैक कि आपको कैसा लगा, कुछ बेहतरी करनी चाहिए, वॉट एवर, जो भी आपको दिल चाहे। यू कैन ऑलवेज रीच मी एट माई ईमेल एड्रेस, राइट टू मी, एंड आई विल गेट बैक टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एज सून एज आई कैन, क्योंकि इतनी सारी ईमेल मैं एक साथ तो नहीं पढ़ सकता ना भाई। बाकी अल्लाह मालिक है यार, लेट्स होप थिंग्स सेटल डाउन सून।